आज के वीडियो में रेशियो एंड प्रोपोर्शन मींस अनुपात तथा समानुपात आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि रेशियो किसे कहते हैं, लोग प्रोपोर्शन किसे कहते हैं, ठीक है। रेशियो अगर कहीं पे ऐसा सिंबल लिखा हो, ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा सिंबल दिया हो तो इसी सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। इसी सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं। अगर कहीं पे ऐसे सिंबल दिया गया हो, ठीक है, ऐसे सिंबल दिया गया हो तो इसी सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन बोलते हैं, मींस समानुपात बोलते हैं। आप यहाँ पे लिख लें, प्रोपोर्शन हम लोग इससे बोलते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि रेशियो किस सिंबल को बोलते हैं और प्रोपोर्शन किस सिंबल को बोलते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है, ठीक है, आप इसको क्या करिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। इस सिंबल का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है, नहीं यहाँ से क्या हो जाएगा, बराबर होता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं, जैसे अगर आपको इसको दिखाना हो आप इसे कर सकते हैं, ए रेशियो बी आप लिख सकते हैं, इस तरह से आप इसे दिखा सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं पे ऐसे लिखा है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, बट्टे के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कहीं पे ए रेशियो बी लिखा है तो आप इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, ए बट्टे बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। यानी आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, या कहीं पे ऐसे लिखा है तो आप इसको भी इस तरह से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का कैसे क्वेश्चन में यूज होगा मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, कोई वैल्यू लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ए अनुपाते बी अनुपाते, यहाँ पे आप संबंधित कर लीजिए, और ये सी अनुपाते डी कर लीजिए, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन का दोनों में यूज होगा, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इसमें हम लोग करते क्या, जो बाहर बाहर वाले दिख रहे हैं इन दोनों का आपस में गुणा करना, और इन दोनों का क्या करना, आपस में गुणा करना। तो आप यहाँ से गुणा कर लीजिए, ए इंटू डी हो जाएगा। जब इन दोनों का गुणा करने कितना मिल जाएगा, ए इंटू डी। अब इक्वल टू क्या करना, आपको बी इंटू सी लिख लेना, ठीक है। इस तरह से हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये इसका तरीका होता है, ठीक है। तो अब इससे रिलेटेड हम एक आध दो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो मैंने टाइप 1 में लिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने लिया जो ऊपर मैंने आपको बताया। अब आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे लोग, जो बाहर बाहर वाले दिख रहे हैं इन दोनों का क्या करना, आपस में गुणा करना है, और इन दोनों क्या करना, आपको अंदर गुणा करना है, ठीक है। इन दोनों का आपस में गुणा करना है, और पूछा कि आपसे x का मान पूछा गया, तो यहां से आप गुणा कर लीजिए। अगर इन दोनों का गुणा करें कितना मिल जाएगा, 3x मिल जाएगा, 3x आपको मिलेगा। और इनका गुणा करें कितना हो, यहाँ से 5 गुणे कितना हो जाएगा, 15 हो गया, ठीक है। 3 से ये डिवाइड होगा तो आप इसको यहाँ से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो ये 5 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करिए, कितना मिल जाएगा, 25 मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अर्थात आपको पता चले कि x का मान कितना है, 25 है। तो डी ऑप्शन किसका मैच करा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जो इसी से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए मैंने लिया। अब आप इस क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जो ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया सेम इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप सॉल्व करके बताइए इसका आंसर कितना रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को क्या करना, आपको सॉल्व करके बताना कि इसका आंसर कितना रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन देखा जाए। चलिए टाइप 2 में देखा जाए, इस तरह से मैंने क्वेश्चन लिया, ए अनुपाते बी का मान कितना, 3 अनुपाते 2 है, तथा बी अनुपाते सी का मान कितना, 2 अनुपाते 5 है। तो प्रश्न में पूछा कि आपसे ए अनुपाते बी अनुपाते सी का मान पूछा गया, और जो सेकंड क्वेश्चन है ए अनुपाते सी का मान पूछा गया, ठीक है। तो आप इस तरह क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की मैं आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले आपको इसमें कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बताऊं। 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना। पहली पॉइंट ये कि यहाँ पे जिसका अंत अगला वाला क्या, इसी से प्रारंभ होना चाहिए। अगर यहाँ पे अंत बी से है तो अगला वाला इसी से प्रारंभ होना चाहिए, इस बात को ये फॉलो करा। और दूसरी पॉइंट ये क्या, देखिए बी का मान दोनों जगह सेम है क्या, यहाँ पे बी का मान कितना, 2 है, और यहाँ पे बी का मान कितना है, 2 है। हम लोग बता सकते हैं अगर बी का मान दोनों जगह सेम है तो हम यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हैं कि ए का मान 3 हो जाएगा, और बी का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा, 5 है। आप यहाँ से कर लीजिए कितना हो जाएगा, 3, 2 और ये 5, ठीक है। हम इस तरह से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं। और ये दूसरा क्वेश्चन क्या, ए अनुपाते सी का मान पूछे, ए का मान को पता 3 है और सी का मान कितना 5 है, तो आप यहाँ से कर लीजिए 3 अनुपाते कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, अगर यहाँ पे जहां पे क्या बी का मान दोनों जगह सेम न हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जहां पे बी का मान दोनों जगह सेम न हो तो क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों जगह सेम है, लेकिन अगला क्वेश्चन है जहां पे बी का मान दोनों जगह सेम नहीं है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 4 पहले का स्क्वायर करके क्या करना, कुछ सेकंड वाले से भाग दे देना, यानी ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। यानी इसका प्रथम अनुपात आपको पता चल गया, ठीक है। तो यहां से क्या करें, इससे कॉन्सेप्ट क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम इसको ए मान ले रहे हैं और इसको क्या मान लिया, बी मान लिया, ठीक है, इसको क्या मान ले, बी मान ले,
तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या करना, आपको पहले का स्क्वायर करना, ए का स्क्वायर करना और सेकंड वाले से क्या करना, आपको भाग देना। तो 16 गुणे 16 कर लीजिए, आप यहां से कर लीजिए 16 गुणे 16 और पहले वाले से क्या करना, आपको भाग देना है। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो ये 4 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए। अगर आप इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 64 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, सेकंड देखा जाए, मीन्स क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या पूछा गया आपसे, मध्य अनुपात पूछा गया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको लिख दूं ए अनुपात बी, ए अनुपात बी का मध्य अनुपात। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, ए अनुपात बी का मध्य अनुपात। तो इन दोनों का मध्य अनुपात क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, करड़ी में ए अनुपात, सॉरी करड़ी में ए बी हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का मध्य अनुपात क्या हो जाएगा, करड़ी में ए बी हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर हम लोग मान लें ये ए है और ये बी है, तो इसके आधार पर हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप यहां से कर लीजिए। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, करड़ी में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और गुणे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, कि यहां से जब भी करड़ी से फ्री होगा, 16 जब करड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना दे देगा, 4 देगा। जब करड़ी 36 से, जो करड़ी में 36 से ये फ्री होगा तो इसका मान कितना देगा, 6 देगा। अब इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। अगर आप इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, मीन्स 24 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 16 एवं 24 का तृतीय अनुपात आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं क्या, ए एवं बी, ए एवं बी का तृतीय अनुपात। ठीक है, आपसे क्या पूछू, ए एवं बी का तृतीय अनुपात पूछू। ठीक है, तो इसका तृतीय अनुपात क्या होता है मैं आपको यहाँ पे लिख रहा हूँ। आपको करना है कि बी का स्क्वायर करके पहले वाले से क्या करना, भाग देना, यानी बी स्क्वायर बटे कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ए एवं बी का तृतीय अनुपात आपका इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ए का काम ए कर रहा है, 16 कर रहा है, और जो बी का काम कितना है, 24 कर रहा है। बी का काम 24 कर रहा है, तो इसमें रख के सॉल्व करते हैं। ठीक है, आपको करना है कि सेकंड वाले क्या करना, आपको स्क्वायर कर लेना। अगर आप बी का स्क्वायर करेंगे तो बी का मतलब कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो क्या करिए, 24 गुणे 24 कर लीजिए और पहले वाले से क्या करना, आपको भाग देना, मीन्स कितना हो जाएगी, 16। अब देखिए 8 से ये भी कटेगा और 8 से ये भी कटेगा, तो यहां से कर दो, 8 3 का 24 हो गया और ये 8 2 कितना हो गया, 16 हो गया। इसको यहां से डिवाइड कर दो तो ये 12 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लीजिए, कितना मिल जाएगा, 36 मिलेगा। ठीक है, अर्थात आप बता सकते कि 16 एवं 24 का तृतीय अनुपात कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए क्या दिया गया है, 12, 14 एवं 24 का चतुर्थ अनुपात आपसे पूछा गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने का क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूं। ठीक है, जैसे कि मैं आप यहाँ पे एक दो ए बी एवं सी, आपको करना है कि बी इंटू सी कर लीजिए, बी इंटू सी कर लीजिए और पहले वाले से क्या करना, आपको भाग देना है। अगर आपसे ए बी सी का चतुर्थानुपात पूछा है तो आप क्या करेंगे, बी इंटू सी कर लेंगे और ए वाले से क्या करना, आपको भाग देना है। तो इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ए का मान ये इतना है, बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, तो इसमें रख के क्या करना, आपको सॉल्व करना है। आप यहां से कर लीजिए, बी इंटू सी यानी कितना हो जाएगा, 14 और इंटू कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। और पहले वाले से क्या करना, आपको भाग देना, ए से भाग देना। इसको यहां से डिवाइड कर दो, ये 2 बार में कट जाएगा। अब इन दोनों का आपस में मल्टीपल करेंगे। अगर आप इन दोनों का आपस में मल्टीपल कर लेंगे तो कितना मिल जाएगा, 28 आपको मिल जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 है। जो मेरी अगली वीडियो आएगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के पार्ट 2 के नाम से आएगी। ठीक है।